सूरज की पहली किरणें अभी जमीन पर उतरी नहीं थीं, पर शांता मां जाग चुकी थी। मिट्टी का चूल्हा जलाया, लकड़ी की आंच से धीरे धीरे रोटियां सेंकने लगी। उनका 12 साल का बेटा राजू आंख मलते हुए उठा और मां के पास आकर बैठ गया। मां, आज स्कूल में टेस्ट है। भगवान का नाम लेकर जा बेटा, और डटकर मेहनत कर। शांता ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। शांता खुद खेतों में मजदूरी करती थी। हर मौसम में खेत पर जाना, दूसरों के खेत में पसीना बहाना, यही उसकी रोजी थी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी उसका बेटा था, उसका सपना, मां का संघर्ष। बेटे का सपना, राजू की आंखों में बड़ा सपना पल रहा था, डॉक्टर बनने का सपना। पर घर में टीवी तक नहीं था, किताबें पुरानी, स्कूल की फीस भी मुश्किल से भर पाते। शांता दिन भर खेत में काम करती और शाम को लोगों के घर बर्तन मांजती, कभी थकती नहीं थी। राजू हर रात मां के पैरों की मालिश करता और कहता, मां, एक दिन आपके लिए बंगला बनाऊंगा और आप आराम करोगी। मां बस मुस्कुराती, लेकिन उसके मन में कहीं डर भी था। क्या उसका बेटा कभी इस गरीबी से निकल पाएगा? इम्तिहान का वक्त, एक दिन स्कूल से नोटिस आया, 4500 फीस भरनी है। शांता के पास सिर्फ 900 थे। घर में बेचने लायक कुछ नहीं था। फिर उसने अपनी शादी का एकमात्र चांदी का कड़ा निकाला, वो कड़ा जिसकी चमक में उसकी जवानी की यादें थीं। ये कड़ा किसी जेवर की तरह नहीं, तेरे सपने का हिस्सा है, कहते हुए वो कड़ा गिरवी रखाई। राजू ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, मेरे लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है। मेहनत का फल। राजू ने दिन रात मेहनत की। स्कूल के बाद गांव के बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे जुटाने लगा। कई बार मां बीमार हुई तो वो साइकिल पर अस्पताल ले गया, दवाइयां खरीदी, मां को संभाला। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने बोर्ड में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली, शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मां ने खेत में मजदूरी करना नहीं छोड़ा, अब वो सिर्फ बेटे के सपने को सींचने लगी थी। 10 साल बाद एक चमकदार अस्पताल की इमारत के बाहर लिखा था, डॉक्टर राजू कुमार, हार्ट स्पेशलिस्ट। बिल्डिंग के सामने एक गाड़ी रुकी, उसमें से उतरी एक बुजुर्ग महिला, वही शांता मां। राजू दौड़कर आया, मां के पैर छुए और उन्हें अपने नए क्लिनिक के अंदर ले गया। वहां सब कुछ चमक रहा था, लेकिन मां की आंखों में सिर्फ आंसू थे। मां, अब आप आराम करोगी, अब आपकी थकान की बारी है जाने की। शांता ने बेटे का चेहरा देखा, मुस्कुराई और कहा, बेटा, तूने मेरा नहीं, मिट्टी का भरोसा जीता है।